पापा। हाँ अनव, कल सुबह साइकिल पे कितने किलोमीटर चले हम? दोस्तों मैं थोड़ा रुका। इनोसेंट सवाल, मगर मुस्कान थोड़ी टेढ़ी थी। मैंने कहा 7। अनव बोला अच्छा, और मम्मी से कल कितने बताए? मैं सैंट गया था, ये मेरी तंग खींच रहा है। 15 बोला था। तो 7 का 15 कैसे बन गया पापा? साइकिल के मैजिक से या पराठा के स्वाद से? अच्छा, तुझे अब सीआईडी की आदत लग गई है, लगता है रहा है। अनव पापा मैं आपको पकड़ नहीं रहा, मैं तो बस सीख रहा हूँ। सब कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर आप बोले तो या तो आप गलत हो या वो बात गलत है। बताओ ना। मैंने साइकिल धीरे की, क्योंकि सवाल सॉलिड था और आज मैं इसको खुद BLI समझना चाहता था कि इसका आंसर क्या है। अच्छा सन, सच ये है मैंने झूठ नहीं बोला था। मैंने पराठा को बचाया था वेस्ट होने से। अनव क्या? सोच, अगर मैंने सच कहा होता 7 किलोमीटर, तो मम्मी क्या मुझे वो पराठा खाने देती? वो बोलती आई तो साइकिलिंग भी हाफ की है, पराठा क्यों खाते हो, और ऊपर से चाय भी फीकी मिलती। और मैं एक्स्ट्रा पराठा डिफेंड नहीं कर पाता, और मेरे पास कोई सफाई नहीं थी उस पराठे को वेस्ट होने से बचाने की। अनव तो आप झूठ बोले ताकि पराठा वेस्ट ना हो जाए? बिल्कुल, मैंने पराठा की जान बचाई। अनव पापा ये सबसे कमजोर एक्सक्यूज है जो मैंने AA तक सुनी है। हाँ कमजोर है, और इसीलिए मैं आज तुझे ये बताने जा रहा हूँ। क्योंकि तू 10 साल का होकर मुझे पकड़ सकता है, तो या तो मुझे झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए या मैं सच से डरना छोड़ देना चाहिए। अब मुझे लगता है मुझे दूसरा रास्ता चुना चाहिए। बेटे अब सुन, ये पराठा वाला झूठ छोटा था, मगर एक बात होती है झूठ की, वो अकेला कभी नहीं रहता। मतलब एक झूठ का एक बच्चा नहीं होता, 100 बच्चे होते हैं। सोचो कल सुबह मम्मी पूछेगी अच्छा 15 किलोमीटर, तो बताओ कौन से रास्ते से? अब मुझे एक और झूठ बनाना पड़ेगा, नया रास्ता। फिर वो पूछेगी कितना टाइम लगा? तीसरा झूठ टाइम। फिर कोई पड़ोसी कह देगा मैंने आपको पास वाली सड़क पे देखा था। चौथा झूठ नहीं नहीं वो मैं नहीं था। अनव पापा ये तो पूरी कहानी बन गई। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। एक झूठ की माँ जरूरी होती है, दूसरा झूठ, और वो माँ FIR एक दूसरा झूठ मांगती है। और साल के अंत तक एक आदमी अपनी ही कहानी के जाल में फंस जाता है। सच में झूठ बोलना काम नहीं है, झूठ को याद रखना काम है, और दिमाग में इतनी जगह नहीं है। अनब पापा आप जब छोटे थे तब कुछ ऐसा हुआ था? सन एक सच बताऊं, बचपन में मैं भी बहुत झूठ बोलता था, मगर अच्छी बात वो सारे झूठ इमेजिनेटिव मतलब बनाए हुए, अपने दिमाग से। अनव कैसे कैसे? मैंने एक दिन दोस्तों को बोला मेरे मामा के पास एक उड़ने वाली गाड़ी है, असली वाली, बटन दबाओ गाड़ी हवा में। अनव पापा हाँ। अब दोस्तों ने क्या किया? सिर्फ वाव नहीं बोला, सवाल पूछने लगे किस कलर की है? मैंने कहा लाल। एक और झूठ, कहाँ राखी है? नाना के घर पे। दूसरा झूठ, कितनी ऊंचा उड़ती है? मैंने कहा पहाड़ जितनी। तीसरा झूठ, हम देखने आ सकते हैं। अब मेन फैंस गया। मैंने कहा अभी नहीं, बटन खराब है, रिपेयर पे गई है। बीटा पापा आप तो मास्टर नहीं था बीटा, फंसा हुआ था। और अगले दिन स्कूल में पहला काम ये था कि याद रखना कल क्या क्या बोला था। लाल गाड़ी, नाना का घर, बटन, पहाड़ जितनी ऊंचा। और यही असाइनमेंट हर रात बनता गया। महीने भर बाद मुझे याद भी नहीं था किस दोस्त को कौन सी कहानी सुनाई थी। बीटा तो पापा क्या हर बार सब कुछ सच बोल देना चाहिए? मैंने मुस्कुरा के कहा अच्छा सवाल। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सच दो तरह के होते हैं। एक वो सच जो किसी को बचता है, दूसरा वो सच जो किसी को बिना वजह हर्ट करता है। बीटा मतलब
मतलब अगर दादी ने पराठा बनाया और वो थोड़ा जल गया और वो पूछे कैसा है, क्या तू कहेगा जल गया है? बेटा नहीं, दादी नाराज हो जाएगी। बिल्कुल, तू कहेगा दादी स्वाद तो अच्छा है मगर अगली बार थोड़ा कम रोस्ट करना। ये सच है, मगर प्यार में लिपटा हुआ सच। ये झूठ नहीं है, ये तमीज है। झूठ तब बनता है जब तू अपनी गलती, अपनी कमजोरी, अपना चोरी, अपना लापरवाही छुपाने के लिए बात घूमता है। जब तू किसी और को बचाने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए सच को नहीं घूमता तो वो झूठ नहीं। सच एक हथियार है बेटे, और हथियार का इस्तेमाल सोच के करना पड़ता है। बेटा फिर क्या हुआ? एक दिन क्लास में साइंस टीचर आई। टॉपिक गाड़ियां कैसे चलती है, और उन्होंने एक बात बोल दी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बच्चों, अभी तक दुनिया में उड़ने वाली गाड़ी बनाई नहीं गई है, सिर्फ हवाई जहाज उड़ते हैं। बेटा ओ नो, हाँ। पूछ क्लास में सन्नाटा, और एक दोस्त ने पलट के मुझे देखा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। सबके चेहरे पे एक ही सवाल, तो तेरे मामा की गाड़ी? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा मुंह सूख गया। उससे पहले कि मैं बहाना बनाऊं, पीछे से एक लड़के ने हंसते हंसते कह दिया, इसके मामा के पास कोई उड़ने वाली गाड़ी नहीं है। ये झूठ बोल रहा था। उस दिन मुझे पता नहीं था कहाँ मुंह छुपाऊं। कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शर्म थी। और एक बात समझ आई जो आज तक याद है। बेटे, झूठ का मजा पहले 5 मिनट में होता है, मगर उसकी शर्म बाद के 5 साल में मिलती है। झूठ बोलने से चीजें टूटती नहीं, भरोसा टूटता है। और भरोसा वो एक कप की तरह है, टूट जाए तो जोड़ सकते हो, मगर क्रैक्स दिखते रहते हैं रोज। बेटा पापा, मगर झूठ बोलने में तो कभी कभी मजा भी आता है। हाँ, यही तो असली खतरा है। संदेह सच बोलना एक आदत है, झूठ बोलना भी एक आदत है। दोनों दिमाग में अलग अलग रास्ते बनाते हैं। रोज सच बोलने वाला आदमी एक दिन बिना सोचे सच बोल देता है। यूज मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका दिमाग आजाद है। और रोज छोटा छोटा झूठ बोलने वाला, उसका दिमाग हर वक्त याद रख रहा है मैंने किससे क्या कहा था, ताक हुआ, परेशान, बिना काम के। बेटे, झूठ की सबसे बड़ी कीमत सजा नहीं है, सबसे बड़ी कीमत वो थकान है जो अंदर बैठ जाती है। सच बोलने वेल की नींद गहरी होती है, झूठ बोलने वाला करवटे बदलता रहता है। अनव, एक आखिरी बात, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, मुझसे हमेशा सच बताना, सजा हो या ना हो ये बात की बात। मगर अगर तू झूठ बोलेगा और बाद में पता चलेगा तो सजा नहीं, मेरा भरोसा टूटेगा, और वो वापस जोड़ना सबसे मुश्किल काम है। और एक वादा मैं भी करता हूँ, मैं भी तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुश्किल हो, चाहे बात थोड़ी कड़वी हो। हम दोनों एक दूसरे के साथ सचे रहेंगे। अनव, मगर पापा पराठा वाला झूठ? अच्छा, वो कन्फेशन था, सच की तरफ पहला कदम। दोस्तों, आज घर पहुंच के एक काम करना, अपने बच्चे को बोलो तू जब गलती करेगा मुझे पहले बताओ। सजा छोटी होगी, वादा है, और फिर उस वादे को निभाना, क्योंकि घर में सच रहने के लिए पहले घर में झूठ बोलने की जरूरत खत्म करनी पड़ती है। बस इतना ही, चलो पेडल मारते हैं।